देश के जाने माने व्यंग्य चित्रकार आर.के. लक्ष्मण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण था। आर.के. लक्ष्मण का जन्म कर्नाटक के मैसूर में 23 अक्टूबर को साल 1921 में हुआ। उन्होंने अपने कार्टूनों के जरिए एक आम आदमी को एक व्यापक स्थान दिया और उसके जीवन की मायूसी, अंधेरे, उजाले, खुशी और गम को शब्दों और रेखाओं की मदद से समाज के सामने रखा। लक्ष्मण के कार्टूनों में समाज का चेहरा तो दिखता ही है, साथ ही भारतीय राजनीति में होने वाले बदलाव भी दिखाई देते हैं। आर.के. लक्ष्मण ने हाई स्कूल पास करने के बाद ही ये तय कर लिया था कि वो कार्टूनिस्ट के रूप में अपना करियर बनाएंगे। बीए के बाद उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए फ्रीलांस कलाकार के रूप में स्वराज अखबार के लिए कार्टून बनाने शुरू किए, जिससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। साथ ही एनिमेटेड फिल्मों में भी लक्ष्मण ने मिथकीय पात्र नारद का चित्रांकन किया। लक्ष्मण के बड़े भाई आर.के. नारायण एक कथाकार और उपन्यासकार थे, जिनकी रचनाएं गाइड और मालगुडी डेज ने प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छुआ था। आर.के. लक्ष्मण ने उनके लिए भी चित्र बनाए, जो हिंदू समाचार पत्र में छपे। उसके बाद लक्ष्मण राजनीतिक स्थितियों पर कार्टून बनाते हुए निर्भीक तथा बेबाक पत्रकार माने जाने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में यू सेड इट नाम से लक्ष्मण के कार्टून प्रकाशित होते रहे। एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के साथ ही लक्ष्मण ने महत्वपूर्ण लेखन भी किया। उनकी आत्मकथा टनल टू टाइम उनकी लेखन क्षमता का प्रमाण सामने लाती है। आर.के. लक्ष्मण के कार्टूनों में एक आम आदमी को प्रस्तुत करती एक छवि जितनी सादगी भरी थी, उतनी ही पैनी भी होती थी। व्यक्ति के पद और प्रभाव की वजह से उन्होंने कभी भी किसी तरह का समझौता नहीं किया। अपनी इसी निष्पक्षता के कारण और उनके कला का लोहा मानते हुए आर.के. लक्ष्मण को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे, बी.डी. गोयनका और दुर्गा रत्न स्वर्ण पदक जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लक्ष्मण साल 2010 में लकवे की बीमारी की चपेट में आ गए। लकवे से उनके शरीर का दायां हिस्सा प्रभावित हुआ था और उन्हें बोलने में भी दिक्कत होती थी। भले ही लक्ष्मण लकवे की वजह से बोल नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने कार्टून बनाना और स्केचिंग जारी रखा। 94 साल के लक्ष्मण ने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।